गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल की क्लास में जो है हम लोग जो पढ़े थे इससे तुर्क अफगान शासक क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 3। आज की क्लास में उससे जो है आगे पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूँ कि कल की क्लास में जितना भी पढ़ाई थे अच्छे समझ में आया होगा और उसकी तैयारी जो अच्छे से किए होंगे। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे से तैयारी किए हैं, अपना अटेंडेंस देंगे। चलिए चलिए उसी चैप्टर के आगे हम चलते हैं। देखना है दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा था। दिल्ली जो सल्तनत था उस पर जो है मंगोल ने आक्रमण किया था, उस पर जो क्या क्या प्रभाव पड़ा। कहाँ? दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों के आक्रमण पर। आक्रमण यानी कि युद्ध होता है तो उस पर जता आक्रमण यानी कि हमला किया, तो उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था। मंगोलों ने 2 बार दिल्ली पर आक्रमण किया। मंगोलों ने दिल्ली पर कितने बार आक्रमण किया? 2 बार ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दोनों बार हार गए। मंगोलों ने 2 बार दिल्ली पर आक्रमण किया लेकिन वे किसी में भी सफल नहीं रहे, दोनों बार पराजित हो गए। दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों के आक्रमण का यह प्रभाव पड़ा कि सुल्तानों को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी पड़ी थी। यानी कि जब सुल्तान, वहां के जो दिल्ली के सुल्तान थे, मान लीजिए वहां के 1000 सैनिक, कितने, मान लीजिए कि 1000 सैनिक है, ठीक है ना, 1000 सैनिक है, 1000 सेना है, सेना यानी कि आर्मी है। और जब मंगोलों ने आक्रमण किया तो इसका सेना जो है कम पड़ गया था। क्या कम पड़ गया था? इसका सेना जो है पराजित होने लगे थे और ये पराजित होने लगे थे। ये इसने क्या किया, यानी कि सुल्तानों ने अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाया, यानी कि अपना सेना बढ़ाया, क्या अपनी आर्मी को बढ़ाया। बस यही प्रभाव पड़ा था, इससे ज्यादा भी प्रभाव पड़ा था। जब मंगोलों ने आक्रमण किए थे तो मंगोलों के आक्रमण का यह प्रभाव पड़ा कि सुल्तानों को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी पड़ी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सल्तनत काल में साधारण किसान एवं धनी किसान में आप क्या अंतर समझते हैं। सल्तनत काल में जो है पहले के जो है साधारण किसान और धनी किसान। जो साधारण किसान यानी कि छोटे मोटे किसान है, छोटा मोटा खेत है और अपनी खेती करके अपना गुजारा करते हैं। और धनी किसान यानी कि जो अमीर होते हैं, किसान करते हैं, उससे व्यापार भी करते हैं, रुपया भी कमाते हैं, क्या हो गया, धनी किसान। उसी में आप क्या अंतर समझते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है आपका। तो देखिए आंसर, सल्तनत काल में कुछ किसान ऐसे भी थे जिनके पास भूमि के बड़े टुकड़े थे। यानी कि कुछ किसान, बहुत किसान ऐसा था जिसके पास जो है भूमि का बड़े बड़े टुकड़े थे, 5 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा प्लॉट था। किसका? जमीन का। उन्हें जो है क्या कहते हैं, उन्हें यानी कि इन्हें खूत, मुकद्दम और चौधरी कहा जाता था। जिसके पास जो है बड़े बड़े खेत, बड़े बड़े प्लॉट यानी कि बड़े बड़े भूमि के टुकड़े थे, उन्हें क्या क्या कहा जाता? खूत, मुकद्दम और जो है चौधरी भी कहा जाता था। ये धनी होते थे। ये क्या होते थे? ये धनी। ये सब क्या होते थे? जिनके पास जो है बड़े बड़े खेत हैं, ठीक है ना, ये सब क्या होते थे? धनी होते थे। क्या उनको खूत, मुकद्दम और चौधरी कहा जाता था। इन्हीं को क्या हम धनी कहते थे। छोटे किसान, छोटे किसान का छोटे किसान को छोटे किसान को बालाहार कहा जाता था। इसके पास भूमि के छोटे छोटे टुकड़े होते थे। यानी कि जो बड़े किसान थे, यानी कि बड़े किसान, उनके पास बड़े बड़े खेतों के प्लॉट थे। जो छोटे किसान थे यानी कि छोटा मोटा खेती करते थे, उनके पास जो है छोटे छोटे खेतों के टुकड़े थे। क्या? छोटे छोटे खेतों के टुकड़े थे। छोटे 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 खेतों के टुकड़े टुकड़े। जो छोटे किसान थे ना, उसके पास छोटे छोटे खेतों के थे, 5 कट्ठा, 10 कट्ठा, 15 कट्ठा, यानी कि छोटे छोटे खेतों के टुकड़े थे। उन्हें जो है छोटा किसान या फिर हम बालाहार कहते थे। क्या कहते थे? बालाहार। यानी कि अपना खेती किया, अपना ही उससे जो आया, अपना घर परिवार चल रहा है
और उससे कोई व्यापार कुछ लाभ हुआ कुछ नहीं हुआ, वो सब कौन, छोटे किसान करते थे। उन्हीं में जो है कुछ किसान यानी कि कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो भूमिहीन थे, भूमिहीन थे यानी कि भूमिहीन, भूमि से हीन यानी कि भूमि नहीं है क्या, कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिनके पास जो भूमि नहीं थे, जिनके पास भूमि नहीं थे, वे वे लोग वे लोग जो है बड़े किसानों के खेतों में मजदूरी करते थे। इन्हें ही निम्न जाति के थे, यानी कि जो लोग भूमि से नहीं है यानी कि भूमिहीन है, वे जो है बड़े किसान या जो बड़े किसान है यानी खूत, मुकद्दम और चौधरी, ये सब बड़े किसान जो है धनी होते थे। इन्हीं के खेतों में कौन मजदूरी करते थे, ये छोटे किसान जिनके पास भूमि नहीं थे, भूमिहीन छोटे किसान नहीं, जिनके पास भूमि नहीं थे, वे जो है कहाँ जाते थे, बड़े बड़े किसानों के खेतों में मजदूरी करते थे। और जो जिनके पास भूमि नहीं थे उन्हें ही हम क्या कहते हैं, निम्न जाति के कहते थे, यानी कि नीच जाति कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इस टॉपिक का नाम है क्या, केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन के बारे में जानते हैं। इसका पहला टॉपिक हो जाएगा आपका सुल्तान। सुल्तान, ठीक है, सुल्तान क्या होता है, सल्तनत का पूरा प्रशासनिक तंत्र उनके नीचे तथा निरीक्षण में होता था। सल्तनत क्या होता है, सल्तनत ही आप देखिएगा, देख रहा है, जैसे कि कोई राजा है, कोई राजा को हम क्या बोलते हैं, सुल्तान, यानी कि उस राजा का जितना क्षेत्र तक शासन रहता है, जितना यानी कि कोई इतना क्षेत्र, कोई जगह है, यहाँ का कोई एक राजा है, क्या है, यहाँ का कोई एक राजा, इस राजा का जो है पूरा शासन कहाँ तक, इस क्षेत्र तक रहेगा, इस सीमित है। इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, सल्तनत। इस पूरे क्षेत्र को क्या कहेंगे, सल्तनत। क्या कहेंगे, सल्तनत। इसी सल्तनत का जो भी राजा रहेगा उसी को क्या कहते हैं, सुल्तान। सुल्तान का इसका पूरा बागडोर कौन संभालेगा, वहां का जो सुल्तान रहेगा वो संभालेगा। ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए अमीर। अमीर क्या होता है, मुख्य शासक वर्ग जिनके सहयोग से सुल्तान शासन कार्य चलाता था। अमीर यानी कि सुल्तान जो है अकेले तो पूरा क्षेत्र को संभाल नहीं पाएगा, तो उसके जो है अमीर लोग जो होते थे, जैसे कि सेनापति, सूबेदार, न्यायाधीश, ये सब क्या अमीर है। इसी के माध्यम से जो है राजा जो है वहां का सुल्तान जो है पूरा शासन चलाते थे। उसके बाद क्या, वजीर है। वजीर का काम क्या होता था, कर वसूलना। वजीर का काम क्या होता था, कर वसूलना, आय व्यय का लेखा जोखा रखना, वेतन बांटना और अक्ता देने की व्यवस्था करना। यानी कि वजीर का जो काम होता है, वजीर क्या एक पद है, जैसे कि नहीं होता है ना अभी आज के दौर में, क्या पुलिस का एक पद है, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, ये सब पद है। यानी कि किसी के डॉक्टर काम होता है कि वैद्य हो गया, यानी कि टूट फूट जाता है उसका मरम्मत करना, टीचर काम होता है पढ़ाना। उसी प्रकार वजीर क्या उस समय का यानी कि राजा के समय में वजीर होता था, एक पद है, उसका भी काम होता था कर वसूलना। कर यानी कि पहले जो है फसल उत्पादन होता था, उसमें जो जितना फसल हुआ, फसल यानी कि लगाते हैं ना फसल हम, धान गेहूं मक्का ये सब क्या लगाते थे, सब क्या हुआ, फसल हुआ, उसमें जो जितना फसल हुआ उसके हिसाब से उस पर टैक्स लगाया जाता था। उसी का काम, टैक्स वसूलना किसका काम होता, वजीर का। आय व्यय यानी कि उस राजा के क्षेत्र में, यानी कि उस शासन में, उस राज्य में, उस संतलत में कितना आय हुआ, कितना आय यानी कि कितना जो है आमदनी हुआ, कितना लाभ हुआ, कितना व्यय हुआ, कितना जो है खर्च हुआ, इस सब का लेखा जोखा कौन रखता था, इस सब का लेखा जोखा वजीर रखते थे। ठीक है ना। उसके बाद वेतन बांटना, यानी कि वेतन भी बांटा जाता है। राज्य परिवार में कोई काम कर रहा है, कोई दास है, सेनापति है और मंत्रियां, इस सब का वेतन होता था। वेतन का बांटना किसका काम होता है, वेतन बांटना किसका काम होता था, वेतन यानी नहीं समझते, वेतन समझ रहे हैं, वेतन बांटना किसका काम होता था, वजीर का काम होता। और अक्ता देने की व्यवस्था करना, अक्ता यानी कि जो है उसमें जो दाल गेहूं चावल ये सब बांटना होता था, उसी को क्या कहते हैं, अक्ता। आज के दौर में जाते हैं ना कोटा लेने, उसी प्रकार जो है पहले क्या अक्ता, ये सब देने का काम किसका होता, वजीर का काम होता। उसके बाद देखिए, उसके बाद का आरिजे मवालिक। आरिजे मवालिक एक भी यह क्या है, ये भी एक पद है। इसका काम होता है सुल्तान की सेना का प्रबंध करना, यानी कि सुल्तान यानी कि राजा, उसका भी सेना होता है, यानी कि उसका जो जैसे राजा जा रहा है, चार गो इधर सेना, उस सब सेना का किसका प्रबंध करना था, सब सेना का प्रबंध किसका करना था, आरिजे मवालिक का काम होता था। उसके बाद वकील ए दर का क्या काम होता कि राज परिवार की देख रेख करना, यानी कि राज परिवार,
राजा का जो परिवार है उसका देख रेख करना किसका काम होता? वकील दर का। ये भी एक पद है, ठीक है ना। वकील दर का काम होता क्या? राज परिवार का देख रेख करना, यानी कि राजा का जो परिवार है उसका जो है देख रेख करना किसका काम होता था? वकील दर का। अगला टॉपिक है काजी। काजी का क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करना। मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य। न्यायाधीश होता है क्या? जज करना, यानी कि किसी का फैसला सुनाना, उसे क्या कहते हैं? न्यायाधीश कहते हैं, ठीक है ना। उसका काम कौन होता था? काजी का काम क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करना होता था। उसके बाद क्या? दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा ये भी एक पद है। इसका काम क्या होता? राजकीय फरमान। फरमान मतलब होता है आदेश। राजकीय आदेश जारी करना, यानी कि कोई आदेश लागू हुआ, राजा के द्वारा कोई आदेश जो है लागू हुआ, चलो आज से जो ये करना है, ऐसे करना है तो ये होगा, वो सब जारी करना किसका काम होता? आदेश जारी करना किसका काम होता? दीवान ए इंसा का। उसके बाद क्या है? बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक ये भी एक पद है। इस पद में जो है गुप्त रूप से सूचना एकत्र करना होता है। गुप्त रूप से सूचना एकत्र करना होता है। जिस व्यक्ति को इस पद पर मिला है, बरीद ए मुमालिक के पद पर जो है नौकरी मिला है, उसका काम होता है गुप्त रूप से सूचना एकत्र करना। पूरे राजा, पूरे शासन में, पूरा संतलत में, पूरा जो है देश में, पूरा देश में गुप्त रूप से, गुप्त यानी कि किसी कोई जाने नहीं, गुप्त रूप से, सीक्रेट रूप से जो है सूचना एकत्र करना, यानी कि होता है सूचना एकत्र करना। वो सब किसका काम होता? बरीद मुमालिक का। सूचना यानी कि उस राज्य में जाएंगे हम, यानी कि देश में बहुत सारे राज होता है, चलिए दूसरे राज्य में हम जा रहे हैं, उस सब जो है दूसरे राजा के राज्य में जाएगा और चुपचाप सूचना एकत्र करेगा। फिर उस राजा के जो, यानी कि दूसरे राज्य में गए और उसका सूचना लेकर के अपने राजा यहाँ, चलिए उस राज्य में जो है ये हो रहा है, ये हो रहा है। पूरा गुप्त रूप से सूचना एकत्र करना किसका काम होता? बरीद मुमालिक का काम होता है गुप्त रूप से सूचना, किसी को पता भी न चले, सिर्फ राजा को बताता, ठीक है ना। समझ गए? चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में चलेंगे अगले कुछ नया टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या रहेगा? आज पढ़ेंगे केंद्रीय प्रशासन, अगले क्लास में पढ़ेंगे स्थानीय प्रशासन। अगले क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास हो जाएगा आपका, पढ़ेंगे केंद्रीय प्रशासन तभी पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्थानीय प्रशासन। क्या पढ़ेंगे? स्थानीय प्रशासन। नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं स्थानीय प्रशासन। तो इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। यहाँ तक पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अच्छे से इसका जो है तैयारी कर लीजिए। उसके बाद जो है